अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं अपना एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देता चलो। मेरा नाम डॉक्टर बुरहान जाहिद है और मैं CMH खारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम AFNS के बारे में बात करें। AFNS की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। AFNS में कौन कौन सी लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं, AFNS का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, वो तमाम बातें जो आपको कोई नहीं बताता वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और बताऊँगा 1 A to Z इसी वीडियो के अंदर कि आपने AFNS के टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। इन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम सबसे पहले चलते हैं पाक आर्मी की वेबसाइट पे। पाक आर्मी की वेबसाइट पे आ गए हैं। इसके ऊपर अगर हम देखें, एज 18 से 28 साल होनी चाहिए ट्रेंड नर्सिस के लिए ऑन दिसंबर 31, 2024। ठीक है, ये ट्रेंड नर्सिस के लिए है, लेकिन जो दूसरी है वो 18 से 21 साल है जो अभी अप्लाई कर रही हैं। इनके अंदर AFNS के लिए मार्शियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड दोनों चलेंगे। जेंडर फीमेल है, सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। हाइट मिनिमम जो है 5 फीट होनी चाहिए और BMI जो है, वेट जो है BMI के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 2 जुलाई यानी आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया, जो कि 10 अगस्त तक चलेगी। इसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं करना आ रही, आप किसी ऐसे इलाके से हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आपको नहीं आ रही स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ड्रॉप कर दी है। मैं साथ बोल के बता देता हूँ, 030668469557। व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट कर दें, आप कहें कि सर हम आपके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं AFNS की, तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे। इसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो आपके 19 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेंगे। टेस्ट डिफरेंट डेज पे होते हैं। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे। फाइनल लिस्ट में जो डुअल नेशनैलिटी हैं उन्हें एक नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान मतलब एक नेशनैलिटी को ख़त्म करना होगा जो आउट ऑफ कंट्री की होगी, और पाकिस्तानी नेशनैलिटी के अंडर सरेंडर करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। BSc नर्सिंग की जो AFNS है उसके लिए मैट्रिक साइंस मार्क्स के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। FSC के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। 17 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। आगे ट्रेन नर्सिस की बात आ जाती है, जो उन्होंने किया हुआ है AFNS या कोई नर्सिंग की हुई है। एजुकेशन की बात करते हैं, पूरी पाकिस्तान के लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। स्पेशल वैकेंसीज जो हैं वो डोमिसाइल बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध और KP के वाले हैं, उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज भी हैं। ये PN अगर कोई लड़की जो जिसने पहले नर्सिंग की हुई है वो PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू क्वालिफाइड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ICU OT CCU फ्रॉम हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय PNC, ये उनके लिए जिन्होंने पहले नर्सिंग की हुई है। इन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो एक वो बच्चे जो मेडिकली अनफिट हो, किसी भी अपील मेडिकल बोर्ड के थ्रू उन्होंने अनफिट करार दिया हो, इंडिविजुअल विदड्रॉन हो या रिज़ाइन हुए हो या डिस्चार्ज हुए आर्म फोर्सेस से, जो डिसमिस हुए हो गवर्नमेंट की सर्विस से, या BSc नर्सिंग के लिए जो कि पहले PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जिनका कोई केस जिन पे चल रहा हो वो भी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है इंटरनेट के थ्रू, या आपने आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स AS&RCS के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो AS&RCS के थ्रू जो अप्लाई करना है वो आपने रावलपिंडी जाके करना है, उसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेस्ट आपका 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, मतलब मेन उसके 2 पार्ट होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक आपका एकेडमिक होता है। पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जब तक आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पास नहीं कर लेते तब तक आप एकेडमिक की तरफ नहीं बढ़ सकते। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 2 तरह का होता है, एक वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर 84 MCQs होते हैं, नॉन वर्बल के अंदर 64 MCQs होते हैं। वर्बल के अंदर आगे नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें आती हैं उसकी बात करते हैं, और नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, इस पे एक पूरी अलग से वीडियो भी बन सकती है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ। वर्बल के अंदर हमारे पास जो है डायरेक्शंस होते हैं, टाइम सीक्वेंस होता है, ब्लड रिलेशन होते हैं, एज प्रॉब्लम होती है, नंबर सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती हैं, एनालॉजी होती है, कोड एंड डी कोड होता है,
ऑड वन आउट होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस के होते हैं, क्वेश्चन स्पीड के होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं, इस तरह के होते हैं ये वर्बल में। नॉन वर्बल होता है डायग्राम, मतलब जो वर्ड्स में नहीं है डायग्राम्स में, उसके अंदर भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सीरीज़ होती है, ऑड वन आउट होता है, एनालॉजी होते हैं, इनकम्प्लीट को आपने देखना होता है, एक सीरीज़ होती है, ये सब कुछ होता है वर्बल नॉन वर्बल में। वर्बल के लिए आपके पास अराउंड 35 मिनट्स होते हैं, नॉन वर्बल के लिए 30 मिनट्स होते हैं। जब आप इन दोनों को पास कर लेते हो, इसके बाद आपके पास आता है कौन सा पार्ट, एकेडमिक का। एकेडमिक के पार्ट के अंदर आपके पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के मेन एमसीक्यूज होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके सोशल साइंसेस के, इस्लामिक पाक स्टडीज़ वगैरह के होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। मेन आपके इन 4 सब्जेक्टों के होते हैं। इन 4 सब्जेक्टों का सिलेबस क्या होता है, इसकी तैयारी क्या करनी होती है। जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो एक किस्म का उनकी तो तैयारी ऑटोमेटिकली हो गई होती है एकेडमिक टेस्ट की, क्योंकि सिलेबस सेम एफएससी वाला जो आप एमडी कैट पढ़ते हो वही होते हैं। हाँ, अगर आप एमडी कैट की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जिनके काफ़ी एएफएनएस के लिए एकेडमीज़ होती हैं। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा काफ़ी बच्चों को ना ये इसका डाटा वगैरह शेयर करने की। ये आपने टेस्ट देना होता है, जब आप टेस्ट के अंदर प्रोसीड कर जाते हो, टेस्ट आपका पास हो जाता है, इसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ जीएचक्यू में होते हैं, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा के अंदर, जहाँ उसके बाद कॉल लेटर्स आते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, सब कुछ होता है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होते हैं, जब आपने उधर सिलेक्शन सेंटर पे अपना टेस्ट देने के लिए जाना होता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, डिटेल मार्कशीट्स चाहिए होती है, 2 अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए होती है डिग्री की, एफएससी की और मैट्रिक की। अगर एफएससी की फर्स्ट ईयर की कैंडिडेट जो सर्विंग गवर्नमेंट के सर्विंग इंस्टीट्यूट्स विद नो रेंडर्ड एनओसी होना चाहिए उनके पास। अटेस्टेड फोटोकॉपी डोमिसाइल की होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके सीएनआईसी की, 3 फोटोग्राफ होने चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए, फ्रंट एंड ब्लैक, क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपने कहाँ से बनवाना है, पोस्टल ऑर्डर आपने बनवाना है अपने नियर बाई डाकखाने से। जिन बच्चों का मतलब जिन बच्चों को नई इस चीज़ की समझ आती है वो मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं उनका पोस्टल ऑर्डर बनवा के सारा कुछ ना उनका अप्लाई मैं करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, इसके अंदर ट्रेन नर्स जो है उसके लिए अलग चीज़ है। हम अब बीएस नर्सिंग की बात करें, 4 ईयर ट्रेनिंग आपने करनी होती है सीएमए लाहौर, खानिया, मुल्तान, भावलपुर में। इसके बाद जब आप कर लेते हैं ट्रेनिंग, इसके बाद आपने 10 साल का एक बॉन्ड साइन करना होता है आर्मी के साथ कि आप 10 साल तक आर्मी को सर्व करेंगे। स्टाइपेंड की बात करते हैं, जब आपके मतलब सिलेक्शन हो जाती है, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपकी 50,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसके बाद जो है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको 78,000 से 84,000 तक पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, उसके बाद आपका रैंक बढ़ता जाता है, ये मेजर तक जाती हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट पहले होता है, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन और मेजर तक जाती हैं। एएफएनएस एक बहुत अच्छी डिग्री है एमबीबीएस बीडीएस के बाद। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के अंदर नहीं परस्यू कर सकते तो आप एएफएनएस को ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट A to Z डिटेल्स बता दी है एएफएनएस के हवाले से। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे अगेन टेक्स्ट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने ड्रॉप कर दिया नीचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी हवाले से आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए एएफएनएस की। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।